अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 रिवीजन लेक्चर नंबर 7 है आप लोगों का। रिवीजन लेक्चर नंबर 6 दो पार्ट्स में मुश्तमिल था। आज रिवीजन लेक्चर नंबर 7 एंड लास्ट रिवीजन लेक्चर है। इसके बाद हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी यानी कि किडनी का दुरुस्त फंक्शनिंग ना करना, दुरुस्त तरीके से काम ना करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट किडनी डिसऑर्डर इज़ दैट किडनी इज़ नॉट अ सैलिटरी ऑर्गन। कहते हैं कि किडनी के बारे में जो बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हमें याद रखना है किडनी डिसऑर्डर के बारे में, वो ये है कि किडनी कोई एक अकेला ऑर्गन नहीं है, बिल्कुल अलग थलग से एक ऑर्गन नहीं है। ये बाकी हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। व्हेन योर किडनीज आर डैमेज, जब आपके किडनी डैमेज हो जाते हैं और नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर वर्क प्रॉपरली नहीं कर सक रहे होते, अदर ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड। तो ज़ाहिर है इनका कनेक्शन बाकी ऑर्गन्स के साथ भी है। तो क्या है कि ये जो है वो बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करेंगे फिर। तो सबसे पहले हम जो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में पढ़ रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी, यानी कि गुर्दों के अंदर पथरी का बनना। बाज़ दफ़ा हमारे गुर्दे जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते और ये अच्छी तरह से नाइट्रोजनियस वेस्ट को और साल्ट को ब्लड से रिमूव नहीं कर सक रहे होते। और इस कंडीशन में फिर क्या होता है, जो साल्ट है एक्युमुलेटेड यानी कि इकट्ठा हो जाता है इन किडनी, गुर्दों के अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एंड फॉर्म किडनी स्टोन्स, और वो वहाँ पे इकट्ठा होकर किडनी स्टोन बनाता है यानी कि गुर्दों की पथरी बनाता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स हैं यानी कि गुर्दों के अंदर पथरी का बन जाना जो है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं। जब गुर्दों के अंदर पथरी बन जाती है तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है किडनी की, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, शदीद किस्म का दर्द होता है। और ये जो स्टोन्स हैं वो ट्रेवल करके यानी कि मूव करके यूरीटर के अंदर जो नाली किडनी से राइज होती है, यूराइन को जो लेके यूराइनरी ब्लैडर की तरफ जाती है, ये पत्थर जो है, पथरी जो है वो किडनी से मूव करके यूरीटर के अंदर भी आ सकती है, यूराइनरी ब्लैडर के अंदर भी आ सकती है। कॉजेज़ क्या है, किस वजह से कुछ जो है वो किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं, किस वजह से बनते हैं। द कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स इन किडनी एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट्स इन द ब्लड। फूड, जब हम फूड लेते हैं, अगर उस फूड में कैल्शियम साल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जो है वो अगर ज़्यादा हो, यानी कि यूरिक एसिड वाले फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। अगर हम बात करें किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की, तो बेसिकली हम स्टोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: स्मॉल स्टोन्स, मीडियम साइज स्टोन्स एंड लार्ज साइज स्टोन्स। जो हमारे पास स्मॉल साइज स्टोन्स होते हैं उनको हम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर से रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में पानी पीना स्टार्ट कर दें तो उससे भी वो रिमूव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम साइज स्टोन की, उनको कैसे निकाला जा सकता है। मीडियम साइज स्टोन के लिए भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है वो लिथोट्रिप्सी एक प्रोसीजर होता है, उसके ज़रिए से रिमूव हो जाते हैं। ये एक किस्म की शॉक वेव्स होती हैं जो किडनी स्टोन के ऊपर आउटसाइड से टारगेट की जाती हैं। लिथोट्राइपर से एक मशीन होती है, उससे शुआएं निकल रही होती हैं, शॉक वेव्स निकल रही होती हैं, और वो पेशेंट की बैक साइड पे वो उसको प्लेस किया जाता है और वो जो है वो लिथोट्राइपर जो है वो टारगेट करता है किडनी स्टोन के ऊपर, और किडनी स्टोन के ऊपर जब वो जाकर टकराती हैं, बम्बार्डमेंट होती है उन शॉक वेव्स की, तो वो जो किडनी स्टोन्स हैं वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे ज़रों में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो पाउडर जो है वो किडनी से जो है वो यूराइन के साथ आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाता है। अब हम अगर लार्ज साइज स्टोन की बात करें तो लार्ज साइज स्टोन जो हैं वो ना तो ड्रिंकिंग मोर वाटर से रिमूव होते हैं, ना ही लिथोट्रिप्सी से रिमूव होते हैं। इनके लिए ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कट लगा के ऑपरेशन करके इनको निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर यानी कि गुर्दों का फेल हो जाना।
रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। कहते हैं रीनल फेलियर क्या होता है, मुकम्मल तौर पे या आधा थोड़ा बहुत किडनी का वर्किंग में फेल हो जाना, यानी कि किडनी अपना काम नहीं कर सक रहे होते, तो ये क्या होता है, हमारे पास रीनल फेलियर होता है। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं रीनल फेलियर के, वजूहात क्या, क्यों रीनल फेलियर होता है, गुर्दे क्यों फेल हो जाते हैं। तो रीनल फेलियर का सबसे पहला कॉज है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक के लिए किडनी के अंदर अगर इन्फेक्शन रहता है तो उसकी वजह से भी गुर्दे अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर का मर्ज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी गुर्दों पे असर पड़ता है, वो गुर्दे फेल हो जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी, किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, यानी कि रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, ब्लड सप्लाई जो है किडनी की तरफ किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक डिज़ीज़ है, बीमारी है इन विच जिसमें शुगर लेवल ऑफ द ब्लड का जो शुगर लेवल है रिमेन हाई, वो ज़्यादा रहता है। और हाइपरटेंशन क्या है? इज़ द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है ऑफ द बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई रहने की जो कंडीशन है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो हमारे पास रीनल फेलियर है या किडनी फेलियर है, उसके दो ट्रीटमेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायलिसिस किया जाता है, और उसके बाद जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम बारी बारी दोनों की बात कर लेते हैं। डायलिसिस की पहले बात करते हैं। डायलिसिस असल में क्या है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस, यानी कि एक तो नेचुरल मेथड है, किडनी ब्लड को जो है वो क्लीन करते हैं। तो उसके अलावा अगर आर्टिफिशियल किसी मेथड से ब्लड को क्लीन किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस, विच इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। अब जो ब्लड को क्लीन करने का जो प्रोसीजर है वो एक मशीन के ज़रिए से किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? डायलाइज़र। तो द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र, कहते हैं जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको डायलाइज़र में से गुजारा जाता है, विच कंटेंट डायलिसिस फ्लूइड। उस डायलाइज़र के अंदर क्या मौजूद होता है? डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डायलाइज़र है। अब यहाँ पे आपको ट्यूबिंग नज़र आ रही है, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं पिंक कलर की या ऑरेंज से कलर की अपीयर हो रही है यहाँ पे। तो ये ट्यूब्स जो हैं इनके अंदर से ब्लड गुजरेगा, और इन ट्यूब्स के बाहर जो है वो डायलिसिस सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायलिसिस सोल्यूशन मौजूद है या डायलाइजिंग सोल्यूशन मौजूद है, और ट्यूब्स के अंदर जो है वो ब्लड पास होगा पेशेंट का। देन ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स ऑफ डायलाइज़र, ब्लड जो है वो डायलाइज़र की ट्यूब में से गुजरेगा, एंड द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोइंग अराउंड दीज ट्यूब्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्यूब्स के इर्द गिर्द क्या है, डायलाइज़र के अंदर डायलिसिस फ्लूइड है, और उन ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। और वो जो डायलिसिस फ्लूइड है रिमूव वेस्ट, वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो उस ब्लड के अंदर मौजूद है उसको रिमूव करता है ब्लड से, द क्लीन ब्लड, और फिर वो जो साफ ब्लड है रिटर्न टू द बॉडी, वो वापस जो है बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। इसको फिर डायग्राम से देख लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो है वो पेशेंट की बॉडी से यहाँ से निकाला जा रहा है ब्लड, ठीक है, ट्यूब के ज़रिए से ये ब्लड निकाला जा रहा है, निकाल के इसको किधर भेजा जा रहा है? डायलाइज़र के अंदर भेजा जा रहा है। डायलाइज़र की ट्यूबिंग में से ब्लड गुजरेगा, और फिर जब ब्लड साफ़ हो जाएगा तो वो ब्लड जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर यहाँ से दोबारा वापस डाल दिया जाता है। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन जो है वो या फ्लूइड जो है वो इन होता रहता है कंटिन्यूसली, और जो डायलिसिस सोल्यूशन जो वेस्ट मटेरियल से लोड हो जाता है वो वहाँ से फिर बाहर निकाल लिया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि जो नकारा गुर्दा है उसको निकाल के उसकी जगह नया गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट कर देना, या पैबंद उसको लगा देना, ग्राफ्ट कर देना, क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है।
इन दिस मेथड, इस मेथड में किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन सेहतमंद बंदा जो है वो किडनी डोनेट करता है, उस किडनी को ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है इन द बॉडी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बॉडी के अंदर लगाया जाता है टू रिप्लेस द डैमेज किडनी, और डैमेज किडनी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। द डोनर किडनी में भी ब्लड रिलेटिव, वो उसका खूनी रिश्तेदार भी कोई हो सकता है, बहन भाई या माँ बाप कोई भी हो सकता है, और एनी अदर क्लोज रिलेटिव या कोई भी क्लोज रिलेटिव हो सकता है हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप, लेकिन शर्त यह है कि उनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए डोनर का और रेसिपिएंट का। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है डिज़ीज़ किडनी है, यानी कि ये दो जो गुर्दे हैं ये फेल हो चुके हैं, और इसकी जगह ये जो किडनी है ये न्यू ट्रांसप्लांट किया गया, ग्राफ्ट किया गया है, और जो है वो फिर ये क्या करता है, ये जो नकारा किडनी है इनकी जगह ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा रिवीजन टॉपिक। अब आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं, आपके नोट्स में मौजूद हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।